कबीर। बच्चों, आज हम कक्षा नवम क्षितिज भाग 1 में संकलित कवि कबीर जी द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे। आओ पहले हम कबीर जी का जीवन परिचय जान लें। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो बच्चों, आओ अब हम कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनंत न जाहीं। अपरिचित शब्द सुभर अच्छी तरह भरा हुआ, केली क्रीड़ा, मुक्ताफल मोती उड़ी उड़कर। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो हंस रूपी आत्माएं उसी में क्रीड़ाएं करती हैं। वे आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहाँ से चुगते हैं। वे उड़कर विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को नहीं अपनाना चाहती। कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने के प्रयत्न करते हैं और सांसारिक विषय वासनाओं से दूर ही रहते हैं। प्रेमी को ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलो, सब विष अमृत हुई। विष यानी विषय वासनाएं। तो इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के नाम से
प्रेम करने वाला अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ, पर मुझे कोई प्रभु प्रेमी मिल नहीं रहा है। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। उनका विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है तथा वे अमृत के समान हो जाती हैं। अर्थात जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें माया से भरे संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अपरिचित शब्द हस्ती हाथी, दुलीचा कालीन, डारी डालकर, स्वान कुत्ता, भौंकन दे भौंकने दो, झक मारना मजबूर होना। तो इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो। यह संसार तो अज्ञानी है, यह तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ भौंक कर अपना वक्त बेकार करने दो और तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, कारण कारण, सुजान चतुर या ज्ञानी। तो इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। जो व्यक्ति निरपक्ष होकर ईश्वर का नाम भजता है वही चतुर्ज्ञानी संत है। कहने का भाव है कि यह संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसकी भक्ति और सद्कर्म जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुई के निकट न जाई। अपरिचित शब्द मुआ मर गया, खुदाई परमात्मा। तो इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना राम और अल्लाह शब्दों को दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल, काशी काशी, भया हो गया मोट, मोटा और चून आटा। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम में, वह वास्तव में एक ही है। उसमें कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपनी भिन्न सोच के कारण उसे अलग अलग चाहे मानता रहे। मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है। उन दोनों में कोई मौलिक भेद
नहीं है। हे मानव, तू उन्हें बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, अपना पेट भर। कहने का भाव है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो और किसी भी नाम से पुकारो, पर वास्तव में वह एक ही है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का भी कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो सज्जन उसकी भी निंदा ही करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से ही कोई महान नहीं हो जाता, उसे ऊंचा उसके महान कार्य बनाते हैं।